एवरीवन, आज हम लोग 8 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। भुला चाय किस राज्य से संबंधित है जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया है? तो भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया है भुला चाय ने, जो कि असम से संबंधित है। तो इसका आंसर है असम। यह चाय असम राज्य से संबंधित है। यह एक अनोखी बैगलेस चाय है जो पारंपरिक टी बैग की जगह पूरी पत्तियों के बंडल का उपयोग करती है, जिन्हें प्राकृतिक धागे से बांधा जाता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मशरैक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो मशरैक जो है वह संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख बैंक है, जो कि अभी गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन चुका है। संयुक्त अरब अमीरात का पहला बैंक बन चुका है। तो बैंक मशरक को गुजरात स्थित सिटी में शाखा खोलने के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो मशरक को गुजरात स्थित सिटी में शाखा खोलने के लिए अप्रूवल मिल गया। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। यूएई की अभी चर्चा हो रही थी, तो यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। राष्ट्रपति इसके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है और राजधानी अबू धाबी है। तो ये चारों चीज याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन है यूएई की, राष्ट्रपति कौन है, मुद्रा और राजधानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब डी गुकेश ने जीता है। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 का खिताब जीता है। तो यह आयोजित हुआ था क्रोएशिया के जाग्रेब में, जिसे जीता है डी गुकेश ने। तो सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। आगे प्रश्न चलते हैं। हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो पहले फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा, पहले फेस के द्वारा पहचान किया जाएगा, उसके बाद ही आधार राशन आपको वितरण किया जाएगा। तो चलिए यह स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यहाँ पर पहले फेस की पहचान की जाएगी, मोबाइल के द्वारा आपके फेस का स्कैन किया जाएगा, पहचान किया जाएगा, उसके बाद आपको राशन वितरण किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी महिला T20 में सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 2724 रन पूरा किया है। तो हाल में तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। तो नाम याद रखेंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कड़ियाचल्ली द्वीप कहाँ स्थित है? तो कड़ियाचल्ली द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। तो कड़ियाचल्ली द्वीप कुछ इस तरह का, हमारा साउथ का एरिया कुछ इस तरह का है, जिसमें कि यहाँ पर एक छोटा सा उभार है। तो यहीं पर एक कड़ियाचल्ली द्वीप है स्थित है, यहीं पर कड़ियाचल्ली द्वीप स्थित है। तो यह चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसका 71% पार्ट जो लैंड पार्ट है वह समाप्त हो चुका है, और ऐसा ही रहा तो इसका 100% पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यह भी बहुत ही चर्चा का विषय बना है। इसके समाप्त होने का मेन कारण है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है यह इसका लैंड पार्ट गायब होते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो पृथ्वी का जो तापमान है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वह पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, और पृथ्वी के ताप के बढ़ने से ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहा है। और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर है वह बढ़ते जा रहा है। तो जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर बढ़ जाएगा। उसके कारण ही ये सब जो भी लैंड पार्ट गायब हो रहे हैं, तो ये उसका ही प्रभाव है
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे करियाचल्ली द्वीप तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन सीईओ जो है आईसीसी का, वह नियुक्त किया है संजोग गुप्ता को। तो आईसीसी का के जो सीईओ हैं मीन्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी वो संजोग गुप्ता जी हैं। तो आईसीसी के बारे में आपको ये भी जानना जरूरी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हो गए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हो गए। ठीक है, अध्यक्ष जो हो गए जय शाह हो गए, तो ये नाम याद रखेंगे। तो आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता और जो अध्यक्ष है वह जय शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में जेनिफर सिमेंस किस दक्षिण अमेरिका राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो यह सूरीनाम की चुनी गई हैं। तो सूरीनाम जब सूरीनाम जो आया तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसका पैरामरीबो में है। और यह जो जेनिफर सिमेंस हैं यह कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल रहा है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए सूरीनाम अभी बहुत चर्चा के विषय में था क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे पहला देश है जो कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। अभी जो सूरीनाम है वह बहुत ही चर्चा के विषय में था। बहुत ही करंट न्यूज़ है यह कि दक्षिण अमेरिका का पहला देश जो कि मलेरिया मुक्त घोषित हुआ वह सूरीनाम ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जुलाई 2025 में 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल किस संगठन ने लॉन्च किया? तो यह वैश्विक स्वास्थ्य पहल WHO ने लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 3x35 नामक एक नई वैश्विक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य 2035 तक दुनिया भर में 3 प्रमुख अस्वास्थ्यकर उत्पादन जैसे तंबाकू, शराब और मीठे पदार्थ की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। और इस मूल्य वृद्धि के लिए WHO ने देशों को स्वास्थ्य कर लगाने की सलाह दे रखी है ताकि इन उत्पादों की खपत में कमी लाई जा सके। तो यह जो भी उत्पाद है, जो तंबाकू, शराब और मीठे का जो भी पदार्थ होगा उन पर अब कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि की जाएगी। तो यह याद रखेंगे। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य कर भी लगाया जाएगा। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य कर और 50% मूल्य वृद्धि किया जाएगा। तो 3x35 का यही है जो कि 50% मूल्य वृद्धि और स्वास्थ्य कर देशों पर लगाया जाएगा, WHO ने लगाया है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? तो नीरज चोपड़ा क्लासिक जो है वह प्रतियोगिता में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने बंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 86.18 मीटर की भाला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे इसका ये कितना मीटर इन्होंने फेंका है, 86.18 मीटर फेंका है और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर की भाला फेंक के साथ गोल्ड जीता है। चलिए यह प्रतियोगिता 5 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार उनके नाम पर आयोजित हुई थी। तो यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्या है। हाल ही में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश ने मंजूरी दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट शिनमोएड के में विस्फोट हुआ? जापान। तो जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित शिनमोएड के ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो गया और जोरदार विस्फोट हुआ जिससे 3000 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा आकाश में फैल गया। तो शिनमोएड के विस्फोट हुआ जापान के क्यूशू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने शुरू की, लॉन्च की? तो भारत पहल जो है IISc बेंगलुरु ने शुरू की। तो IISc बेंगलुरु का याद रखेंगे कि इन्होंने भारत पहल शुरू किया, भारत। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।
मिलते हैं, धन्यवाद।